Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। My friend, today I want to tell you that you are not an ordinary person. मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। You have the powerhouse of God living inside you. आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ का पावर हाउस है। Yes, God's same power which was on Jesus can be upon you if you appropriate that blessing in your life. परमेश्वर की वही सामर्थ जो यीशु पर थी, वही सामर्थ आप पर भी है, अगर आप उसका अपने जीवन में सही तरह से उपयोग करें तो। God does not call you to be an ordinary person. परमेश्वर ने आपको साधारण व्यक्ति होने के लिए नहीं बुलाया है। God has called you to be an extraordinary person. परमेश्वर ने आपको असाधारण व्यक्ति होने के लिए बुलाया है। Even when you walk on the face of the earth, जबकि आप इस पृथ्वी पर चलते हैं, you can be a different person, आप एक अलग व्यक्ति हो सकते हैं। moving under the anointing of God and the power of God in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक में और उसकी सामर्थ में चल सकते The हैं। same power which was on Jesus वही सामर्थ जो यीशु पर थी, will also be on you when you draw very, very close to the power of God. वो यही सामर्थ आप पर भी होगी जब आप परमेश्वर की सामर्थ के बहुत ही करीबी रूप में चलते जाएंगे। Here we see that the power of God was surrounding Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ यीशु को घेरे हुए थी। It tells me something about Jesus. ये यीशु के बारे में मुझे कुछ बताती है। There was a continual presence and the anointing of God upon Jesus. यीशु पर निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति थी और उसका अभिषेक था। This is the same plan for the body of Christ, for you and for me. मसीह की देह के लिए, यानी आपके और मेरे लिए परमेश्वर की यही योजना है। That His presence is always in you and around you. कि उसकी उपस्थिति हमेशा आप में और आपके आसपास होगी। There should be a tangibility of the anointing in your life. आपके जीवन में अभिषेक को आप महसूस कर पाएंगे। There are people who are saved and baptized in the Holy Spirit, but you have to move from blessing to the next level of power. निश्चय ही आप लोग उद्धार पाते हैं, आशीष पाते हैं, लेकिन आपको उसकी सामर्थ में अगले स्तर पर आगे बढ़ते चले जाना होगा। This anointing is not once a week you choose or once a month. ये अभिषेक ऐसा नहीं कि आप उसे चुन सकते हैं हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार, But it is a continual presence of God in your life. लेकिन ये तो परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति आपके जीवन में होना है। If you do not get a word from heaven, अगर आप स्वर्ग से वचन नहीं पाते हैं, it's a waste of time sitting before this TV, my friend. तो मेरे दोस्तों, इस टीवी के सामने बैठना तो आपका केवल समय बर्बाद करना होगा। If it is the word from heaven, अगर ये स्वर्ग से वचन है, it will burn in your heart. तो ये आपके हृदय में जलते जाएगा। Let us turn to Jeremiah 23:29. आइए हम यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29 देखते हैं। It says, "Is not my word like fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces." ये कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। Some people believe that it cannot be like that every day in their life. कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि इस तरह से हर एक दिन उनके जीवन में नहीं हो सकता है, But it is not so. लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। You can have daily burning in your life the fire of God. आप प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर की आग को ऐसे प्रज्वलित रख सकते हैं। There is a place for you and for me to live देखिए, रहने के लिए निश्चय आपके और मेरे लिए एक जगह है, in the middle of the glory of God और वो तो परमेश्वर की महिमा के बीच में है and the very presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में है, There is no other way. और कोई तरीका नहीं। The Hebrew children, the three children, Shadrach, Meshach and Abednego, ये तीन लोग जो कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो, they were in the middle of the furnace of fire. वो तो आग के भट्टे में थे, But the enemies of them were taken out by the fire. लेकिन वो जो शत्रु थे, जो उनके शत्रु थे, उन्हें उस आग ने भस्म कर दिया। But right in the middle of the fire, लेकिन उस आग के बिल्कुल बीच में there was a fourth person वहां पर वो चौथा व्यक्ति था, who was like the person of God, जो कि of परमेश्वर, the Son of God. जो कि परमेश्वर के पुत्र के जैसे दिखता था। No, every meeting should be a special time of prayer, my friend. हर एक सभा जो है, ये तो निश्चय विषय प्रार्थना के लिए विशेष समय होना चाहिए। Every
time, every Sunday, every Monday, every Tuesday should be a special time for you. हर एक दिन, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो है वो आपके लिए विशेष समय होना चाहिए। Some people say you cannot be like that. कुछ लोग कहते हैं आप ऐसे नहीं हो सकते हैं। The Bible does not say it. बाइबल इस तरह से नहीं कहती। Yes, when Jesus was equipped with the power and the presence of God, जब यीशु परमेश्वर की सामर्थ और उसकी उपस्थिति से भर गए थे, when Jesus was walking on the road to Jairus' house, जब यीशु याईर के घर के उस रास्ते पर चल रहे थे, there was no choir, वहां पर कोई क्वायर नहीं थी, there was no singing, वहां पर कोई गीत गाना नहीं था, there was no service, और कोई सभा नहीं थी, there was no band. वहां पर कोई बैंड नहीं था, Jesus was not preaching. यीशु प्रचार भी नहीं कर रहे थे। He was walking on the road to the house of Jairus. वो तो याईर के घर की तरफ, वो तो उस रास्ते पर चल रहे थे। What happened? और फिर क्या हुआ? A woman who came and touched him. एक स्त्री जो थी उसने आकर उसे छू लिया। This woman was suffering from the issue of blood. ये जो स्त्री थी इसे लहू बहने की बीमारी थी। Oh, Jesus was not in a service. और यीशु तो सभा में नहीं थे, There was no choir there. वहां पर कोई क्वायर नहीं थी। But Jesus was walking, but the presence and the anointing of the Holy Spirit was upon his life. यीशु वहां पर चल रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसका अभिषेक उसके जीवन पर था। There was always power around Jesus. यीशु के आसपास हमेशा सामर्थ रही है। A power which was surrounding him every time and every second in his life. ऐसी सामर्थ जो उसके जीवन को हर एक समय, हर एक पल घेरे हुए थी। Many people touched him. बहुत से लोगों ने उसे छू लिया, But only the woman who had the issue of blood, she pressed into Jesus. लेकिन ये स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी वो तो यीशु की ओर आगे बढ़ती She आई। had a determination in her life. उसने अपने जीवन में ठान लिया She था, had a perseverance in her life. उसके जीवन में उसने दृढ़ निश्चय किया She था। was looking for a miracle in her life. वो अपने जीवन में एक चमत्कार चाहती थी। For so many years she was suffering from the issue of blood. कई साल से वो लहू बहने की इस बीमारी के कारण दुख उठा रही थी। But she put her faith on Jesus. उसने यीशु पर अपना विश्वास रखा। She saw the power of Jesus and she knew that she only touched the hem of his garment, she will be healed. और उसने यीशु की सामर्थ के बारे में सुना और वो जानती थी अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। Your miracle can come. आपका चमत्कार आ सकता है। You may not know your miracle. आप शायद अपने चमत्कार को नहीं जानते It हैं, can pass away from you. वो तो आपके पास से होकर चला जाएगा। But if you press on like the woman who was suffering from the disease, लेकिन अगर आप स्त्री के जैसे अगर आप डटे रहे, आगे बढ़ते गए, जैसे ये स्त्री उस बीमारी में भी आगे बढ़ती गई, you will see a miracle if you press on. अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अपने जीवन में आप बड़े चमत्कार को देख पाएंगे। Every person should hunger for miracles in their life. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कारों के लिए भूखा हो। If you are not hungry for miracles, अगर आप आश्चर्य कर्मों के लिए भूखे नहीं हैं, then you cannot see the power of God working in your life. तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को काम करते हुए नहीं देखेंगे। Even if you know the one who can give you the miracle in your life, you have to touch him today. आज जो आपके जीवन में आपको आश्चर्य कर्म दे सकते हैं, आज आपको उसे छूना जरूरी है। Right now, अभी इस समय as you listen to this word, जैसे आप इस वचन को सुन रहे you हैं, can say, Lord, touch me right now. आप कह सकते प्रभु मुझे अभी इसी समय छू लीजिए। I need a miracle in my life. मेरे जीवन में मुझे अभी आश्चर्य कर्म की If जरूरत है। you are hungry for God, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं, this is the time of your miracle, my friend. तो मेरे दोस्तों ये आपके चमत्कार के लिए समय है। The power of God will be released through this TV to you. इस टीवी के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। God can move anytime, anywhere as He pleases. और जैसे परमेश्वर चाहते हैं वो किसी भी समय कहीं पर भी काम कर सकते हैं। You can say, I am going to take God as to what He is saying. आप शायद ये कह रहे होंगे कि परमेश्वर जो कह रहे हैं उसी बात को मैं वैसे ही लेता हूँ, I am going to change from glory to glory. और मैं महिमा से महिमा में बदल जाऊंगा। Yes, I am going to come into the kingdom of God. और मैं परमेश्वर के राज्य में आ जाऊंगा। Yes, the kingdom of God is joy,
peace in the Holy Spirit. और जैसे कि परमेश्वर का राज्य आनंद, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। Yes, God wants to bring peace and happiness into your life. हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में शांति और खुशी लेकर आना चाहते The हैं। kingdom of God is resting upon you this morning. मेरे आज सुबह परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर में है। That is why you can expect a miracle happening in your life. और इसलिए आप अपने जीवन में चमत्कार होने की अपेक्षा कर सकते Now, हैं। wherever Jesus went, जहाँ कहीं भी यीशु गए, oh, there was a miracle, my friend. मेरे दोस्तों, वहाँ पर चमत्कार हुए। When you went to the marriage of Cana, जब वो काना के उस विवाह में गए, oh, there was a mighty miracle. वहाँ पर बहुत ही सामर्थ्य आश्चर्यकर्म He हुआ। changed the water into wine. उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। Wherever Jesus went, यीशु जहाँ कहीं भी गए, the presence of God was always on him. परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उसके ऊपर थी। You can lead, you can go away from a normal life to a supernatural life. आप एक सामान्य जीवन से आगे बढ़कर एक असाधारण से जीवन को जी सकते हैं। When Jesus comes, things are not going to be usual, my friend. और जब यीशु आते हैं तो मेरे दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल एक जैसे समान नहीं रहता है, Yes, because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, the steadfast love of God never ceases, His mercies never comes to an end, they are new every morning, and great is His faithfulness, and He is our portion. और वो कहता है कि परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता, उसकी दया तो महान है, उसकी विश्वास योग्यता महान है, और वो हमारे लिए उसकी दया हर सुबह नई होती जाती है, और ये हमारा भाग है। His fresh bread from heaven is sweeter than anything else in the world. और ये तो स्वर्ग की बिल्कुल ताजा रोटी और इस संसार की किसी भी चीज से बहुत ज्यादा मीठी It है। is a well of living water. ये तो जीवन के जल का कुआं है। Yes, it flows out of your belly every time you ask God to flow in your life. और जब भी आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में बहते चले जाए, तो ये आपके जीवन में बहते जाता है। Yes, it comes through the third person of the Trinity, that is the Holy Spirit in ये your तो life. त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति के द्वारा आता है, जो कि आपके जीवन में पवित्र He आत्मा was है। sent to earth by Jesus for you and for me. यीशु ने ही तो उसे आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। The power which was always around Jesus वो सामर्थ जो हमेशा यीशु के आसपास थी, is available for you and for me today, my friend. मेरे दोस्तों, ये तो आज आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। It is not for any particular person. ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, It is not only for a prophet. ये केवल भविष्यवक्ता के लिए नहीं It's है, not only for a preacher. ये केवल प्रचारक के लिए नहीं But है, this is available for every person who believes in the word of God. लेकिन ये तो उस हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। Every saint who is sanctified by the blood of Jesus. हर एक संत जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है, Everyone who's washed with the blood of Jesus. हर एक व्यक्ति जो यीशु के लहू के द्वारा धोया गया है, Power of God will come upon your life and it will move in such a way that you'll be a different person. और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर इस तरह से आएगी कि यार और अब आप में काम करेगी कि आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाएंगे। God comes to person who are hungry for Him. परमेश्वर उन्हीं लोगों के पास में आते हैं जो उसके लिए भूखे हों, Yes, those who are thirsty for God. जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं। In Acts of the Apostle 5:15 it says, can you read it please? प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 15 में इस तरह से कहता है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खांटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। Yes, Peter was not at a meeting, और पतरस वहां पर सभा में नहीं था, nor he was at a service or a conference. और ना ही वो किसी सेवा में था या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में था। He was not preaching the word, वो वचन का प्रचार भी नहीं कर रहा था, but he was just passing by. लेकिन वो तो बस वहां से पास से होकर जा रहा था। And the shadow of Peter was healing people. और पतरस की जो छाया थी उससे लोग चंगे हो रहे थे। Yes, that is what the word of God says. यही तो परमेश्वर का वचन कहता The है। same power which was available for Peter can be available for you if you are hungry for the presence and the power of God. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सामर्थ्य के लिए भूखे हैं तो वही सामर्थ्य जो पतरस के लिए उपलब्ध थी वो आपके लिए भी उपलब्ध होगी। There was a power emanating out of Peter all around him. पतरस के आसपास पूरी सामर्थ्य ऐसे बहती चली जा रही This थी। is not about a healing service. ये कोई चंगाई की सभा के बारे में नहीं है। My friend, you can
carry the power of God in your life every time you move with the presence of God. मेरे दोस्तों, जब भी आप हर समय परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में चलते हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने साथ लेकर चलते हैं। I've heard many children of God, men of God, they carry the presence of God. मैंने परमेश्वर की कई संतानों के बारे में सुना है कि उनमें परमेश्वर की उपस्थिति थी। When they come into a meeting जब वो किसी सभा में जाते and they don't preach a word, और वो एक शब्द भी प्रचार नहीं करते, because they carry the presence of God, instantaneous healing takes place. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलते हैं, इसीलिए तुरंत चंगाई होती थी। God wants to surround you with His presence this morning. परमेश्वर आज सुबह आपको अपनी उपस्थिति से घेर लेना चाहते हैं। Yes, if you are hungry for Him this morning, अगर आज सुबह आप उसके लिए भूखे हैं, the very room you're sitting, my friend, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं दोस्तों, the glory of God will fill that place. तो परमेश्वर की महिमा इस जगह को भर देगी। I do not know what kind of problems you're suffering today. और मुझे पता नहीं कि आज आप किस तरह के दुखों को सहते जा रहे But हैं, when the presence of God comes into your life, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाती है things will change. तो सब कुछ बदल जाएगा। You know, sometimes when I pray for people, कई बार जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता the हूँ anointing is released. तो अभिषेक खोला जाता है, People come under the power of God. लोग परमेश्वर की सामर्थ में आते हैं। This morning, God's power is going to come upon your life. आज सुबह परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर आएगी You will turn from an ordinary person to an extraordinary और person, आप एक साधारण व्यक्ति से बदलकर असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे, because the anointing of God will come upon your life and you'll be a different person. क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर आएगा और आप एक अलग व्यक्ति हो Do you जाएंगे। want that power in your life? क्या आप अपने जीवन में ये सामर्थ चाहते Are हैं? you hungry for the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हैं? Do you want to be used like the apostles? क्या आप प्रेरितों के जैसे उपयोग किए जाना चाहते हैं? Yes, God is not a respecter of person. God can use anybody who's hungry for Him. और परमेश्वर तो किसी का पक्षपात नहीं कर सकते हैं, वो तो सभी का उपयोग करते हैं जो उसके लिए भूखे हैं। God is looking for people who will convey His presence. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसकी उपस्थिति के बारे में बता सकें। Sometimes people do not understand about the anointing of God. कई बार लोग परमेश्वर का अभिषेक के बारे में नहीं समझ पाते हैं, They do not know how to operate in the Holy Spirit in their life. वो नहीं जानते कि अपने जीवन में कैसे पवित्र आत्मा में होकर काम करें। Some people carry the word of God. कुछ लोग परमेश्वर के वचन को लेकर चलते They हैं, preach the word of God. वो वचन का प्रचार करते हैं, But the power and the anointing of God is not upon their life. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और उसका अभिषेक उनके जीवन पर नहीं होता है। That is not the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। God wants each and every child to be a child of power and of blessing. परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी हर एक संतान, वो तो ऐसी संतान हो जो कि सामर्थ और आशीष की संतान है। There is a difference being baptized with the Holy Spirit देखिए, फर्क होता है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने में and being baptized with the Holy Spirit and fire. और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाने में फर्क होता है। Yes, when the disciples were anointed with the Holy Spirit, when they were baptized with the Holy Spirit, they were endued with power in their life. जब चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो वो अपने जीवन में सामर्थ उन्होंने प्राप्त की। Mary was overshadowed with the power of the Holy Spirit upon her. और जब मरियम के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आई तो उसको वो परमेश्वर के आत्मा ने उसके ऊपर छाया किया। Even in the Mount of Transfiguration, यहाँ तक कि उस रूपांतरण के पहाड़ पर yes, the same thing happened on Jesus. यही बात यीशु के साथ में हुई थी। You can ask for a fresh baptism of the Holy Spirit in your life. आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की तरोताजा बपतिस्मे को मांग सकते हैं। God will set ablaze everything in your life. परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बातों को प्रज्वलित करेंगे। Yes, God will move in such a wonderful way in your life. परमेश्वर आपके जीवन में इतने अद्भुत तरीके से काम करेंगे। You will be a changed person. आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो You will be जाएंगे। a different person. आप अलग व्यक्ति होंगे। You will be walking in the anointing of God. आप परमेश्वर के अभिषेक में चलेंगे। The power of God will be moving upon your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। When you're endued with the Holy Spirit and His power upon your life. कब? जब आप पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से अपने जीवन में भरे हुए This होंगे। morning,
God wants to touch you, my friend. मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर आपको छू लेना चाहते If you're हैं। hungry for Him this morning, अगर आज आप उसके लिए भूखे हैं, if you tell God, अगर आप परमेश्वर से कहें Lord, I want more of you this morning. कि प्रभु मुझे इस हफ्ते, मुझे आज सुबह आपको और ज्यादा चाहिए। This person is saying that the hunger will bring your presence in my life. और ये व्यक्ति कहता है कि प्रभु आपके लिए भूखा होना मतलब मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति को लेकर आता Lord, है। I want that same fire which is upon Peter to be upon my life. प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि वही आग जो कि पतरस के जीवन पर थी वो मेरे जीवन पर भी हो। Transform my life. मेरे जीवन को बदल दीजिए। I had enough of living an ordinary, unsatisfied life. मैं ऐसे साधारण सा बिना संतुष्टि के जीवन जीकर परेशान हो चुका हूँ। I want to live an extraordinary and a supernatural life. मैं तो एक असाधारण और अलौकिक जीवन जीना चाहता हूँ। This morning, Lord, change my circumstances, change my life, change everything I have in my life. प्रभु आज मेरे जीवन की परिस्थितियों को और मेरे जीवन में जो कुछ भी है उन सारी परेशानियों और तकलीफों को दूर कीजिए। Give me the perseverance and the hunger and to thirst for your righteousness and for your glory. और प्रभु हमारे लिए, हमारे अंदर ऐसी प्यास दे ताकि हम तेरे धार्मिकता के लिए और तेरी महिमा के लिए प्यासे हो। I am hungry for your anointing this morning, Lord. प्रभु आज मैं सुबह तेरे अभिषेक के लिए भूखा हूँ। Speak to me this morning. मुझसे आज सुबह बातें कर प्रभु। Fill me this morning. मुझे आज सुबह भर दे प्रभु। You can fill everyone who's hungry, Lord. जो प्रभु भूखे हैं आप उनमें से हर एक को भर सकते हैं। Thank you, Lord, for touching these people this morning. प्रभु आज इन लोगों को आपने छुआ, इसलिए धन्यवाद। I know, Lord, that the power of God is released through this TV, Lord. मैं जानता हूँ परमेश्वर इस टीवी के माध्यम से परमेश्वर की सामर्थ खुली है। And everyone who's listening to my voice are being changed this morning. और हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो आज बदल रहे I हैं। thank you and I praise you, Lord. धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you and we bless you, Lord. स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। What a privilege it is, Lord, ये कितना बड़ा सौभाग्य to है be like Jesus, Lord, कि यीशु के जैसे हो जाए प्रभु, to move like Jesus, कि यीशु के जैसे चले फिरें, to always be surrounded with the presence of God in our life. कि अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे What रहें। a transformation it will bring upon our life and on our families, और Lord. ये तो हमारे जीवन में और हमारे परिवार के ऊपर बड़ा बदलाव लेकर I आएंगे। don't want to live an ordinary life. मैं एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। I want to lead a supernatural life. मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलौकिक और ईश्वरीय जीवन जीऊं। This morning I'm hungry for your presence, Lord. प्रभु आज सुबह मैं भूखा हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए भूखा हूँ। Surround me with your tangible presence. Let the blanket of your presence surround me. और प्रभु जी आप मुझे अपनी उपस्थिति से जिसे महसूस कर सकते हैं ऐसी उपस्थिति से आप मुझे घेर लीजिए। Thank you for speaking to me, Lord. मुझसे बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for transforming me. मुझे बदल देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। If you've been blessed with this word, अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है you can call us in WhatsApp and tell us that you've been blessed by this word. तो आप निश्चय हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। I believe the power of God is surrounding your family this morning. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपके परिवार को आज घेरे हुए है। If you are in any need in your life, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की जरूरत में हैं, our cell number is on the screen. हमारा सेल फोन नंबर अभी स्क्रीन पर है। You can call our prayer warriors आप हमारे प्रेयर वॉरियर्स को फोन कीजिए and we'll always listen to your need and we'll pray for you. और हम हमेशा आपकी जरूरतों को सुनेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Because God wants to see that you're anointed and you're filled with power. क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि आप अभिषिक्त हैं और आप उसकी सामर्थ से भरे हुए हैं। May the Lord bless you this morning. परमेश्वर आज आपको आशीष दे। Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all true life's journey.